हाय गाइस, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट पार्ट 2। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे आप पहले वो देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको मूवी की स्टोरी लाइन सही से समझ आ सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी जिसका नाम जेंग म्योंग है वो कुछ लोगों को मार देता है। तभी वहाँ FBI आ जाती है और यहाँ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। जैन गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन FBI उसे चारों तरफ से घेरकर अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जैन नॉर्थ कोरिया का एक बाशिंदा था, इसलिए उसे अरेस्ट करने के लिए लिंचन को भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात FBI के एजेंट जैक को पता चलती है तो भड़क जाता है, क्योंकि उसने काफी महीनों की मेहनत के बाद इसको पकड़ा था और वो कहता है कि इसे हम इतनी आसानी से नॉर्थ कोरिया नहीं जाने दे सकते। लेकिन उसका सीनियर उसे कहता है कि ये ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, तुम उन लोगों के एयरपोर्ट छोड़ आओ। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऑर्डर्स को फॉलो करना इसकी मजबूरी थी। वो इन सबको लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में लिंक का एक साथी उसे कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपकी वाइफ की डेथ को काफी टाइम गुजर चुका है, अभी आपकी सारी जिंदगी पीछे पड़ी है। मेरा मशवरा मानिए तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। काफी सारी लड़कियां हैं जो आपसे रिश्ते के इंतजार में है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वो अभी ये बात कर ही रहा होता है, तभी उनकी कार के पीछे ब्लास्ट होता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। ये जैंग में उनके आदमी है जो गार्ड लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही ये लोग उनकी रेंज में पहुंचते हैं, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हर तरफ फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो जाती है। उधर जैंग भी मौका पाकर पुलिस वालों को मारकर वहां से निकल जाता है। जैक और लिंचन उसे फौरन फॉलो करते हैं। ये लोग पोजीशन लेकर वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जैंग रोड के मैन होल से भाग चुका है। उसके साथ ही उसकी नजर एक बम पर पड़ती है जो एक्टिव होने ही वाला था। उससे पहले कि ये लोग संभल पाते, बम ब्लास्ट कर जाता है और लिंचन का साथी उसमें मारा जाता है। जैक और लिंचन भी बुरी तरह से जख्मी होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव कैंजिन को देखते हैं, जो एक पासपोर्ट सप्लायर को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर निकल जाता है। उसके बाद हम लिंचन को देखते हैं, जो नॉर्थ कोरिया में अपने साथी के फ्यूनरल पर होता है। उसके बाद वो अपने सीनियर से मिलता है, जो उसे बताता है कि जैंग नकली पासपोर्ट के जरिए साउथ कोरिया में घुस गया है। साउथ कोरिया में उनके पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स हैं। इतने ज्यादा पैसे से हमारे देश का बहुत ज्यादा भला हो सकता है, इसलिए हमें इस पैसे को वापस अपनी कंट्री में लाना होगा। लिंचन को जैंग को पकड़ने के लिए एक बार फिर से साउथ कोरिया भेजा जाता है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं, जो एक नई किस्म का ड्रग बना रहा है। वो अपने आदमी से कहता है कि इसे जल्द अज जल्द मार्केट में लॉन्च करो। उसके बाद हम कैंगजिन को देखते हैं, इसका सीनियर उसे आकर बताता है कि लीम एक बार फिर से साउथ कोरिया आ रहा है। इस बार वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए एक बार फिर से तुम्हें उसके साथ मिशन पर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी ऑफिसर उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट में ये मशहूर हो चुका है कि तुम्हारी फैमिली मरते मरते बची थी। इंजल कहता है ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करके इस बात का जवाब दूंगा। उसके बाद वो अपने घर आता है और अपने घर वालों से बात करता है। काफी बातचीत के बाद वो अपने घर वालों को इस चीज के लिए मना लेता है। इसके बाद कैंजिन लिंक को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है। इसके बाद इंजिन कैंजिन को कुछ तस्वीर दिखाता है और बताता है कि वो मार्केट में एक नई ड्रग लॉन्च करने वाले हैं, हमें इसी को रोकना है। जिस पर कैंजिन कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेट करके उनके अड्डे तक लिंक को ले जाता है। कैंजिन उन्हें कहता है कि तुम लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इस पर वो उनके साथ फाइट शुरू करते हैं और लिंक कुछ ही देर में इन सबको निपटा देता है और मार खाने के बाद वो उसे बताते हैं जिनका ये ड्रग्स बेच रहे हैं वो अभी उनसे पैसे लेने के लिए आने ही वाले होंगे। जिस पर ये दोनों घात लगाकर वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ही गैंग के लोग वहाँ आते हैं, वो लिंक को देखकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये लोग उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ से निकल जाते हैं। उनका एक आदमी घायल हो जाता है, जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही उसके होश आने के बाद उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ FBI एजेंट जैक आ गया है और वो इनसे
कहता है क्योंकि ये शख्स अमेरिका में क्राइम करने के बाद वहाँ से भागा है, इसलिए FBI इसे अपनी कस्टडी में लेने आई है। लेकिन वो यहाँ उसके लिए एक जाल बिछाते हैं। वो उसे भागने का पूरा मौका देते हैं ताकि वो देख सके भागने के बाद वो कहाँ जाता है और इसी तरह वो न्यूयॉर्क तक पहुँच सकते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है और वो मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस इसका पीछा करना शुरू कर देती है। उधर कैंग जिन और लिम चिल को भी इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही एक जगह से बहुत सा केमिकल चुराया गया था जिससे ड्रग बनाई जा सकती है। मजीद इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चलता है कि ये केमिकल वाला ट्रक शहर से बाहर कुछ फैक्ट्रीज की तरफ गया था। इस पर लिम चिल और कैंग जिन वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी जेंग मियोंग के साथी का पीछा करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिम चिल और कैंग जिन उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो ड्रग्स वो केमिकल चोरी करके लाए थे। जैसे ही ये दोनों उस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जेंग मियोंग का आदमी भी उसी जगह आ जाता है और उसका पीछा करते हुए जैक और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सब एक ट्रैप था। जेंग मियोंग CCTV से ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही इसका आदमी अंदर आता है, वहाँ पर एक फोन पर उसे कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, जेंग मियोंग उसे बताता है कि तुम FBI और लिम चिल को अपने साथ ले आए हो। अब तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी ताकि सबको खत्म किया जा सके। तभी लिम चिल और कैंग जिन देखते हैं कि वहाँ हर तरफ बम्स लगे हुए हैं, इसलिए वो जैक और उसके साथी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जेंग मियोंग का आदमी वहाँ पड़े रिमोट को उठाता है और खुद की कुर्बानी देकर सारी बिल्डिंग को अपने साथ उड़ा लेता है। इस हमले में काफी सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन जैक, लिम चिल और कैंग जिन बच जाते हैं, लेकिन वो भी जख्मी होते हैं। इस सब के बाद ये तीनों मिलकर इस केस पर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चलता है कि जेंग मियोंग और उसके साथियों को एक पासपोर्ट सर्गी नाम के किसी आदमी ने बना कर दिए हैं और ये वही शख्स था जिसे फिल्म की शुरू में हमने कैंग जिन के साथ एक सीन में देखा था, जिसे कैंग जिन पकड़ रहा था। इसके बाद उसे ट्रेस करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। इस पर कैंग जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें रेशियंस के हवाले कर दूंगा क्योंकि तुम वहीं से आए हो, तो वो तुमसे बहुत बुरा सलूक करेंगे। लेकिन सर्गी ये सब मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम लोग मुझे रशियन नहीं भेज सकते, एक कानूनी तौर पर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जिस पर कैंग जिन एक प्लान बनाता है और जैक को एक रशियन ऑफिसर बनाकर उसके सामने ले आता है और कहता है कि ये एक रशियन ऑफिसर है जो तुम्हें वापस रशिया ले जाने के लिए आया है। ये देखकर सर्गी डर जाता है और जेंग मियोंग का नंबर उन्हें दे देता है। इसके बाद वो जेंग मियोंग का पीछा करना शुरू कर देते हैं। क्लब पहुंच जाते हैं। क्लब के पेंट हाउस में यहाँ जेंग मियोंग माइकल जो से मिलता है जिसके पास वो सारा पैसा है जिसके पीछे जेंग मियोंग साउथ कोरिया आया है। लेकिन माइकल उसे वो पैसा देने से इनकार कर देता है, जिससे उनके दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जेंग मियोंग माइकल जो और उसके साथियों को मारकर USB ड्राइव जिसमें सारा पैसा है वो लेकर वहाँ से निकल जाता है। फायरिंग की आवाज सुनकर जैक और लिम चिल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लिम चिल जेंग मियोंग का पीछा करना शुरू कर देता है, जिस पर मियोंग उस पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन लिम चिल उसकी गाड़ी के टायर पर शूट करता है जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। यहाँ लिम चिल मियोंग और खुद को हथकड़ी लगा लेता है और साउथ कोरिया की पुलिस से खुद को और मियोंग को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। पुलिस लिम चिल और जेंग मियोंग को उनकी एम्बेसी में शिफ्ट कर देती है। इसके बाद लिम यहाँ अपने सुपीरियर से मिलता है जो उसे वहाँ के एक हाई कमांड सुपीरियर ऑफिसर से मिलाता है जो लिम चिल को इतनी बहादुरी से काम करने पर दाद देता है और उससे पूछता है कि वो स्विस बैंक सिक्योरिटी USB का क्या बना, जिस पर लिम चिल उसे वो दे देता है। जैसे ही वो लिम से हाथ मिलाता है वो उसके हाथ पर एक टैटू को देखता है। ये वैसा ही टैटू था जो ड्रग्स के पैकेट्स पर बना हुआ था, जिस पर लिम चिल को सारी गेम समझ आ जाती है। वापस आने पर वो रिसर्च करता है जिस पर उसे पता चलता है कि जेंग मियोंग तो सिर्फ एक मोहरा था, इस सारे खेल के पीछे कोई और है। मजीद रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि ये जो नया ड्रग मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है ये असल में खतरनाक है, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो। वो ये सब कॉल करके जैक को बता देता है, लेकिन जैक उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। लेकिन कुछ ही देर में जैक अपने सीनियर को कॉल करके ये सब कुछ बता देता है, लेकिन जैक का सीनियर उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ, अपने घर वापस आ जाओ। जिस पर उसकी बातों से जैक को शक हो जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। जैसे ही जैक फोन काटता है उसी का एक साथी पीछे से उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर जैक को यकीन हो जाता है कि इस साजिश में ये सब भी शामिल है। जैक जल्दी से इस हमले को रोक लेता है और इस आदमी को मार देता है। उसका फोन चेक करने पर पता चलता है कि अब वो लोग कैंग जिन की फैमिली के पीछे जा रहे हैं। ये बात कॉल करके जैक लिम को बता देता है और उसे ये भी बताता है कि असल में जेंग मियोंग को हमारी हर मूवमेंट का पता था, उसने खुद को जानबूझकर अरेस्ट करवाया। ये सुनकर लिम शॉक
शॉक हो जाता है। जैक उसे कहता है कि मैं कैंगजिन और उसकी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इधर कैंगजिन को जंग मियोंग के आदमी किडनैप करके कोरिया की रेजिडेंशियल में ले जाते हैं। उनका प्लान वहाँ रेडियो टावर से एक बहुत बड़ा वायरस बम ब्लास्ट करना है, जिससे लाखों लोगों की जानें जाएंगी। इधर जैक कैंगजिन की फैमिली को रेस्क्यू कर लेता है। उधर मियोंग के साथी रेडियो टावर में बम को फिट कर देते हैं, लेकिन कैंगजिन जैसे तैसे उनसे लड़कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर वो सुपीरियर ऑफिसर जैंग मियोंग को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने असिस्टेंट को पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, कोई इनके अकाउंट को हैक कर लेता है और सुपीरियर का सारा पैसा उसके अकाउंट से निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सुपीरियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंग मियोंग के सर पर गन तान देता है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी जंग मियोंग के आदमी अंदर आ जाते हैं और इन सबको शूट कर देते हैं। उसके साथी यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी लिम इन पर हमला कर देता है और उनके दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी लिम जंग मियोंग के सर पर गन तान देता है और उसे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर मियोंग उसे बताता है कि मेरे हाथ में ये जो रिमोट है उसको दबाते ही 5 मिनट के अंदर एक जहरीली गैस इस बिल्डिंग से ब्लास्ट होगी, जिससे 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कैंगजिन वहाँ आ जाता है और उन पर फायरिंग करने लगता है, जिस पर मियोंग और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन लिम उनका पीछा करता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लिम उससे कहता है कि तुम अभी भी ये सब रोक सकते हो, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। जिस पर जैंग मियोंग उसे कहता है कि मेरी फैमिली भी बेगुनाह थी, जिन्हें नॉर्थ कोरिया में बेदर्दी से मार दिया गया। अगर उस वक्त साउथ ने उनको सिक्योरिटी दी होती तो ये और उन्हें अपने देश में आने दिया होता तो वो आज जिंदा होते। लेकिन आज इन लोगों को भी पता चलेगा कि दर्द और तकलीफ क्या होती है। दूसरी तरफ कैंगजिन बम के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे डिफ्यूज नहीं कर पाता और ना ही उसे उसका मैकेनिज्म समझ आ रहा होता है। जिस पर वो जैक को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये गैस बम है और मुझे इसका मैकेनिज्म बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मैं इसे किस तरह से बंद करूं। जैक उसे कहता है कि कुछ देर सब्र करो, मैं तुम्हारे पास पहुंच ही रहा हूं। उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वीडियो कॉल पर देखने के बाद जैक कैंगजिन को बताता है कि ये चाबी से बंद किया जा सकता है, तुम वो चाबी कैसे भी करके ढूंढो, अगर उसे बंद नहीं किया गया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। उधर लिम मियोंग की फाइट के दरमियान मियोंग लिम पर चाकू से हमला करता है, लेकिन लिम उस चाकू को उसी के सीने में घुसा देता है। तभी पीछे से कैंगजिन आ जाता है और उसे बताता है कि मियोंग के पास बम को डिफ्यूज करने की चाबी है। तभी मियोंग वो चाबी निकालता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। ये बहुत ऊंची बिल्डिंग थी और 2 मिनट में नीचे से चाबी लाकर बम को डिफ्यूज करना नामुमकिन था। लिम और कैंगजिन पैनिक होने लगते हैं, अब शहर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी जैक ड्रोन के जरिए चाबी को वापस बिल्डिंग पर भेज देता है। बम ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। लिम जल्दी से भागकर बम के पास जाता है। कैंगजिन चाबी पकड़कर उसकी तरफ फेंकता है। सिर्फ 3 सेकंड पहले बम को बंद कर देता है और सिर्फ और पूरे शहर की जान बच जाती है। इसके बाद कैंगजिन पूछता है कि आखिर अब हम इस $1 बिलियन का क्या करेंगे, जिस पर जैक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। कुछ दिन के बाद में पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया को किसी ने $1 बिलियन डोनेट ताकि वहाँ पर खाने की किल्लत को कम किया जा सके, लेकिन देने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब उन्होंने किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिनचुल अपनी कंट्री वापस जा रहा है और कैंगजिन और उसकी फैमिली से मिल रहा होता है, लेकिन जाते हुए वे कैंगजिन की बहन को प्रपोज कर जाता है और वादा करता है कि वो जल्द ही उसे मिलने वापस आएगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।